मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अब आप समझ रहे होंगे सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर गोलियां और मिसाइलें अब भी दहाड़ रही हैं। आखिर क्यों लेबनान इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना है? क्यों बार बार इजराइल लेबनान पर हमला करता है? क्या ये हमले सीज फायर को खत्म कर देंगे और क्या फिर से भड़कने वाली है पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग? आइए आपको समझाते हैं। इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। लेबनान इजराइल इतिहास ये हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आप समझिए, साल 1982 में चलिए 1982 इजराइल ने लेबनान में हमला किया था। हिजबुल्लाह का जन्म जो है वो उस दौरान देखिए 1985 से 2000 तक, यानी 1985 से लेकर साल 2000 तक गुरिल्ला युद्ध देखने को मिला। और सबसे बड़ा युद्ध 2006 में देखने को मिला, जो कि 34 दिन तक चला है, जिसमें भारी तबाही देखने को मिली। और फिर 2023 से लेकर 2024 तक गाजा युद्ध के बाद तनाव ये बढ़ गया और अब तक यानी 2026 एयर स्ट्राइक, रॉकेट और ग्राउंड ऑपरेशन तीनों ही देखने को मिले। अब इन सब के पीछे असली गेम प्लान क्या, असली खेल क्या है, वो आप समझिए। यानी हिजबुल्लाह और इजराइल की जो असली लड़ाई है, दरअसल ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है। लेबनान नया वॉर फ्रंट नजर आ रहा है और इसी वजह से जो सीज फायर है वो सिर्फ नाम का है। इजराइल और ईरान की जो असली टकराव है वो भी किसी से नहीं छिपी। और इन सब के बीच सीज फायर पर सवाल उठा कि क्या सीज फायर टूटने की कगार पर है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर, तो दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच तबाही का नया दौर। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि यह समझौता सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए है। इसमें लेबनान शामिल नहीं है। वहीं इजराइल का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के एक्टिव होने के कारण वहां सीज फायर की शांति की शर्तें लागू नहीं होती। इजराइल ने एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ उसने लेबनान पर हवाई हमले और तेज कर दिए। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने बेरूत और अन्य इलाकों में इजरायली हमलों को बर्बर बताया, साथ ही तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। आईडीएफ के हमलों में दर्जनों इमारतें नष्ट हो गई, अस्पताल चरमरा गए, बचाव कर्मी मलबे में शवों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जंग अब और फैलने वाली है? एक तरफ सीज फायर, दूसरी तरफ मिसाइलों की बारिश। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। तो क्या यह सीज फायर सिर्फ दिखावा है? क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है?
फिलहाल हालात बेहद खतरनाक हैं और हर पल बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऐसे में सवाल उठते हैं, आखिर इजरायल बार बार लेबनान पर क्यों एयर स्ट्राइक करता है? इजरायल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है। आइए जानते हैं कि आखिर इजरायल का इस पूरे मामले पर क्या दावा है, क्या कुछ वो कहता हुआ नजर आ रहा है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल इजरायल का सिरदर्द लेबनान क्यों बना है वो आप समझिए। लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह जो है वो सबसे ज्यादा है और इजरायल का दावा देखिए, और इजरायल का ये सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि लगातार अटैक हमले जो है वो देखने को मिलते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से भी। ईरान का समर्थन, हथियार, पैसा और ट्रेनिंग ये देखने को मिलता है, यानी ईरान हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समर्थन करता है। कैसे? हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देने के नाम पर, और इसी वजह से ईरान भी परेशान है। दूसरी तरफ बॉर्डर से लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये एक और बड़ी वजह, एक और सिरदर्द के तौर पर नेतन्याहू जी के लिए नजर आता है, इसीलिए तो ये परेशान है। लेबनान सरकार भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, यानी जब जो मन किया वो कर दिया, जब मन किया हमला कर दें। दूसरी तरफ लेबनान इजरायल के लिए स्थायी खतरा है क्योंकि बहुत नजदीक है लेबनान इजरायल से, और हिजबुल्लाह के ठिकाने खत्म करना नेतन्याहू का सबसे बड़ा और पहली प्राथमिकता है, पहला लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए नेतन्याहू एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसीलिए इजरायल लगातार हमले कर रहा है। कमांड सेंटर को टारगेट बनाया जा रहा है, कमांड सेंटर पर एक के बाद एक हमले जो है वो किए जा रहे हैं। पहला हमला करो, ये रणनीति अपनाई जा रही है कि अगर उधर से हमला हो जाएगा उससे पहले ही हम हमला कर दें, उनको तोड़ने का जो है वो काम किया जाए, बॉर्डर ताकि सुरक्षित किया जा सके। ये सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इजरायल के लिए है और बॉर्डर को सुरक्षित करना इजरायल की प्राथमिकता, और इसी वजह से ये लगातार हमले जो किए जा रहे हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सीज फायर पर ईरान का बयान सामने आया है। 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन जो है वो किया गया है, यानी जो 10 शर्तें रखी गई थी उनमें से तो 3 शर्तों का उल्लंघन पहले ही हो चुका है। यूएस इजरायल शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा। अब आप समझिए 10 शर्तें जो रखी गई थी उनमें से 3 शर्तों का तो पालन ही नहीं किया गया। कितना वक्त बीता? 24 घंटे से भी कम का वक्त बीता और इस 24 घंटे के वक्त बीतने के बावजूद अब उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया है और इसकी वजह से ईरान जो गड़ाए बैठा है वो नाराज नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी यह बड़ी खबर है जिसमें न्यूज एजेंसी एक्सियो का बड़ा दावा देखने को मिला है। ट्रंप ने नेतन्याहू को छूट दे दी है, यह बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को छूट दे दी। लेबनान पर हमले को लेकर यह छूट जो है वो दी गई है, हमले जारी रखने की छूट दी गई है। लेबनान में जो कर रहे हो वो करते रहो, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है। अब इसके बाद इसी वजह से हमने अपने इस खास प्रोग्राम में सवाल उठाया और पूछा है कि क्या सीज़फायर टूट जाएगा, क्योंकि अगर लेबनान में हमले जारी रहे, नुकसान पहुंचाया गया लगातार, तो इससे ईरान नाराज नजर आएगा, जो कि इस वक्त नाराज नजर आ भी रहा है। और इन सब की वजह से असर पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, बंद कर दिया गया है। अब आप समझिए कि सीज़फायर या सिर्फ एक छलावा, एक चाल, जैसे शतरंज पर खेलते ना कि ध्यान भटका दिया कहीं और
और फिर दूसरी तरफ से शय और मात दे दी जाती है। इसीलिए सीज फायर है या सिर्फ एक छलावा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति की बातें हो रही हैं लेकिन जमीन पर बारूद चल रहा है। और अब दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन पर ताला लग चुका है, मान लीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।